नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान एलडीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि साइंस की कौन सी बुक पढ़े और कितना पढ़े और कैसे पढ़े, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका साइंस का जो भी कंफ्यूजन है वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुक, कि भाई बुक कौन सी पढ़नी है। तो देखो, यहाँ 2-3 कंडीशन आपके सामने आती है। पहले तो अगर आप नॉर्मल बेस पे पढ़ रहे हो, आपके मतलब साइंस बिल्कुल भी नहीं है, पहले साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो आपको क्या करना है। फिर दूसरा आता है, अगर आपने साइंस थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो क्या करना है। तीसरा, अगर साइंस आपकी बहुत अच्छी है तो आपको क्या करनी है। तीनों कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं कि भाई मेरे को, जैसे मैं हूं तो मेरे को बिल्कुल साइंस नहीं आ रही, तो आप क्या करना। तो अगर आपका बेस कमजोर है, यहां बात करता हूं बेस की, बेस बिल्कुल नहीं है, तो अगर बेस नहीं है तो उसके लिए आपको बुक पढ़नी है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कौन सी तक पढ़नी है, यहाँ 6 क्लास से 10th क्लास तक की जो भी बुक है एनसीईआरटी साइंस की, वह आप पढ़ लीजिए। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है ये आपके बेस को बहुत मजबूत करती है। बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, यहां से आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और एक बार बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप कोई सी भी बुक पढ़ लेना, वही घुमा फिरा के वही मटेरियल दे रखा होगा, चाहे कोई सा भी पब्लिकेशन आप पढ़ लेना। ऑथेंटिक बुक जो है वो आपकी एनसीईआरटी है। अब जिस बच्चे की बेस हल्का सा बढ़िया हो तो उनके लिए मैं बता रहा हूं लूसेंट, जो सामान्य विज्ञान आती है लूसेंट की, वह आप पढ़ लेना। लूसेंट की क्या खासियत है, क्योंकि लूसेंट में एक तो शॉर्ट वाइज दिया हुआ है, क्योंकि आपका बेस तो अच्छा है, उसमें लूसेंट क्या है, वन लाइनर एक तो क्वेश्चन दे रखे हैं और बहुत ही शॉर्ट में सारी चीजें आपको समझा रखा है। तो ये चीज आपको लूसेंट में क्या करना है, शॉर्ट तरीके से आपको समझा रखा है। अगर आपका बेस अच्छा हो तो वहां क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन भी करने हैं। तीसरी बुक में एक और बता देता हूं, कोई सी भी आप पब्लिकेशन के लिए आना जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखो है। कहीं भी कोई सी भी पब्लिकेशन की बुक ले आना जिसमें सिर्फ क्या दे रखे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हो। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहां दे रखे हैं कोई सी भी पब्लिकेशन की ले आना, क्योंकि इन तीनों चीजों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका जो साइंस का जो पार्ट है लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं, जिसमें 3 चीज आपकी रहने वाली है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो तीनों में आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो अगर आपका बेस अच्छा है तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, कोई सी पब्लिकेशन की क्वेश्चन बुक उठा लीजिए, वो कर लेना। अगर आपका बेस बहुत ही अच्छा है, कोई भी बच्चा है, जैसे कई होते साइंस बैकग्राउंड से, तो उनके लिए तो डायरेक्ट थोड़ी बहुत पढ़ लेना, उसके बाद में क्वेश्चन लगाओ, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस लगाओ। उससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज्यादा उभरता आएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाएगा कि मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। अब बात करता हूं हमको पढ़ना कितना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर जो एलडीसी की जो हमारी एग्जाम है, इस एलडीसी की एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हमारा बायो का पार्ट रहने वाला है। किसका, बायोलॉजी का पार्ट हमारे रहने वाला है। अब बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से यूनिट्स है जो हमको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो है एक तो बॉडी सिस्टम। आपका जो बॉडी सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि बॉडी सिस्टम से लगभग 10 क्वेश्चन यहां से उठते हैं, सीधे 10 क्वेश्चन उठते हैं। और बॉडी सिस्टम में भी क्या है, सीधा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, मसल एंड स्केलेटन सिस्टम है। मतलब जो भी सिस्टम इसके अंदर आ रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सब कहाँ आते हैं, बॉडी सिस्टम के अंदर। तो यहां से सीधे आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो वेटेज रख रहा है बायोलॉजी में वो कौन रख रहा है, बॉडी सिस्टम। और इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो हमारे जो रोग, डिजीज जो आती है, और आहार एवं पोषण, जो पोषण होता है
वहां से क्वेश्चन आपके लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो सीधे सीधे 2 ही ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बायोलॉजी में वेटेज बना रहे हैं, बायोलॉजी में आपको मतलब बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए ये 2 ऐसे यूनिट्स हैं जो आप पढ़ लोगे तो आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। और पढ़नी कहां से, ये मैंने बता दी, एनसीईआरटी या लूसेंट। और तीसरी अगर उठाओ तो आपको क्वेश्चन बैंक, जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं वो उठाने, सिर्फ ये 2 चीज। फिर अगर छोटी मोटी जो 2-4 क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे सेल के आ जाते हैं, कोशिका के, टिश्यू के आ जाते हैं, तो ये भी कहां से, ये भी आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो ये तो होता है हमारे बायोलॉजी का। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में सॉलिड में जो मैटर होते हैं हमारे, कौन कौन से, ठोस, द्रव्य और गैस। इसमें अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में तो ठोस, द्रव्य, गैस, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। और मैं अगर बात कर दूं अधातु और धातु, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, ये जो टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको कर लेने हैं, आपकी साइंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इनको पढ़ना कैसे है, जैसे 1 घंटा आपको बायोलॉजी पढ़ना है, लगभग आधी पौन घंटे आप केमिस्ट्री, लगभग आधी पौन घंटे ही फिजिक्स, मतलब पर डे आपको 2 घंटे साइंस को देने हैं। अगर आप 2 घंटे साइंस को दे दोगे तो आपकी जो साइंस है उसका सारा निचोड़ आपके पास आ जाएगा। तो एक तो मैं बता देता हूं धातु एवं अधातु, एक है अम्ल, क्षार एवं लवण, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्या है, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक। तो ये जो टॉपिक्स है यहां से आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो यहां होती है एक तो गति, मोशन, क्या है, एक तो गति में जैसे न्यूटन के गति का नियम क्या है, न्यूटन के कितने गति के नियम है, ऐसे नॉर्मल से आपके क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। तो ये सब आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, टाइम एंड स्पीड, ये सारी चीजें आपको साइंस में देखने को मिल जाएगी। तो ये तो बता दी कौन सी बुक है और कितना हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। साइंस में अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो हमारे यहाँ क्लास भी हमने चला रखी है। दूसरा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप एलडीसी साइंस मुश्किल नहीं है, बस यही बुक कोई सी भी आप उठा लो इन तीनों में से, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए कि भाई मुझे कितने सब्जेक्ट किसने देनी है। तो लूसेंट और एनसीईआरटी को ढंग से फॉलो कर लो तो साइंस में फुल मार्क्स आपको ला सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।